हाय ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फिर से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज 3 3 3x, उसके ऊपर दो, फिर हमारे पास सिंगल है और फिर हमारे पास सिंगल है। तो ये क्वेश्चन करना जितना आपको टफ लग रहा है उतना इजी है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ax का डेरिवेटिव क्या होता है। ax का डेरिवेटिव होता है ax log a। ए कांस्टेंट होता है, दैट कैन बी एनी नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया। आपको क्या करना है इसमें, 3 3 जो हाईएस्ट पावर होगी उसको टी एज्यूम कर लो, और अब आप इसको तब तक डिफ्रेंशिएट करते रहोगे जब तक ये अपनी सिंगल फॉर्म तक रिड्यूस ना हो जाए। तो जब आपने इसको एक बार पहले किया, ए एक्स तो एज इट इज आ गया, उसके साथ लॉग 3 आ गया, फिर आपके पास दो पावर रह गई, फिर उसके साथ लॉग 3 फिर आ गया आपका, फिर आपके पास सिंगल पावर रह गई और फिर log 3 आ गया। ठीक है, तो dx dt हो गया। तो बेसिकली ये अगर आप कंबाइन करोगे तो ये आपका ये बन गया 3 log 3 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स क्यूब dx इज dt। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए dx के लिए, बाकी तो हमारा डिनोमिनेटर में जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इस इंटीग्रल को फिर से रीराइट करूं तो ये मेरा 1/log 3 का क्यूब बन जाएगा और dt बन जाएगा, बिकॉज ये सारा तो मेरा dt में कन्वर्ट हो गया log 3 को डिनोमिनेटर में लेके। अब log 3 जो है वो आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 है। 1 को अगर मैं रिप्लेस, 1 का इंटीग्रल होता है t अपॉन में log 3 का पावर क्यूब प्लस c, वेरी इजी। अब t को रिप्लेस कर दो 3 3x ओरिजिनल से, log 3, चाहे ये 3 बार आए चाहे 4 बार आए, आपका करने का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अगर यहाँ पे ये 4 बार होता तो ये आपका 4 टाइम्स आ जाता, और हाईएस्ट पावर को हमेशा आपको t लेना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इजी सा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका होगा sec x अपॉन में sec 2x। ठीक है, हम सबसे पहले सीकेंड को 1 अपॉन कॉस लिख लेंगे और सीकेंड 2x को 1 अपॉन कॉस 2x, तो ये आपका रीराइट हो गया। अब हमें पता है 1 प्लस कॉस 2x किसके इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर x के। ठीक है, अब हमें तो यहाँ पे cos 2x की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब cos 2x हो गया 2 cos स्क्वायर x -1। अब आप ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो, विच इज 2 cos स्क्वायर x -1 अपॉन में cos x। ठीक है, अब आप क्या करो, स्प्लिट कर दो इसको, दोनों टर्म्स को, 2 cos स्क्वायर x cos x -1/cos x। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन लगता है इंटीग्रल्स को भी अलग कर लो, जितने इंटीग्रल्स उनके साथ dx लिखना जरूरी होता है। अब ये आपका 2 cos x हो गया, माइनस में 1 अपॉन cos x को सेकेंड x लिख लो। अब ये दोनों डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है हमारे पास, 2 cos x हो जाएगा 2 sin x, और ये होता है आपका log ऑफ सेकेंड x प्लस 10x। तो ये आपका आंसर हो गया। Thank you so much all. Keep watching and do subscribe to